अस्सलाम वालेकुम। घोस्ट स्टोरीज में आप सबको खुश आमदीद। आज आप लोगों के लिए बहुत खौफनाक कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये कहानी इमरान शेयर कर रहे हैं। इमरान कहते हैं हम लोग फैसलाबाद के रहने वाले हैं और ये कहानी हम लोगों के इलाके की कहानी है। आज से 10 साल पुरानी बात है। हम लोग जिस मोहल्ले में रहते थे, हम लोगों के घर के बिल्कुल सामने वाली एक गली थी। उस गली में कोई घर नहीं था, वो एक बंद गली थी। बंद गली इसलिए थी क्योंकि वो एक हॉस्पिटल की बैक साइड की गली थी। वहां पर किसी दौर में हॉस्पिटल जाने का एक रास्ता होता था, लेकिन उस रास्ते को बंद कर दिया गया। उस रास्ते को बंद करने की बड़ी वजह ये थी कि वहां पर कुछ पुरस्कार वाक़यात हुए थे और वो पुरस्कार वाक़यात ये थे कि रात के वक्त जो भी उस गली में से गुजरता था वो बीमार हो जाता था या उसके ऊपर जिन्नात और भूत प्रेत हमला कर देते थे। ज़्यादातर रात को वहाँ से इलाके के वो लोग गुजर के जाते थे जिनको हॉस्पिटल किसी मरीज को देखने जाना होता था या अपनी दवाई के सिलसिले में जाना होता था, या कोई बीमार हो जाता था तो उस मरीज को लेकर जाना होता था। तो जो कोई भी वहाँ से गुजरता था वो ये कहते थे कि हम लोगों के ऊपर गैर मरी मखलूक़ात जिन्नात हमलावर हो जाते हैं। जब भी हम लोग उस गली में से गुजरते हैं तो बाकायदा महसूस होता है कि जैसे कोई अनदेखे वजूद हमें पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोई कपड़ों को खींचता है तो कोई बालों को नोचता है, नज़र कोई भी नहीं आता। जबकि उस गली में रोशनी बाकायदा रहती थी। ये बातें पूरे इलाके में फैल गईं। तो गांव के अस्पताल के जो इंतज़ामिया थे उन्होंने वो गली बंद करवा दी। अब वहाँ से आने जाने वाला रास्ता तो बंद हो गया, लेकिन वो वाक़यात अभी भी बंद नहीं हुए। अक्सर उस अस्पताल के जो वर्कर थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो भी यही शिकायत करते थे कि जब भी रात को इस साइड पर आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को अजीबोगरीब औरतें दिखाई देती हैं। कभी कोई व्हील चेयर पर बैठी होती है और कभी कोई अकेली लड़की व्हील चेयर को लेकर इस खाली जगह पर घूमती रहती है। यहाँ तक कि अगर यहाँ पर कोई पुराना फर्नीचर रख दिया जाए, कोई स्ट्रेचर टूटा हुआ, कोई टूटी हुई व्हील चेयर रख दी जाए, कोई ख़राब कुर्सी वगैरह फेंक दी जाए, तो उनको भी रात के वक्त घसीटने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसी बहुत सी बातें थी। एक रात की बात है, मैं कॉल सेंटर पर काम करता था। मुझे वापस आते आते 3:30 बज गए। तो जब मैं अपने घर के बाहर अभी खड़ा गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था, सर्दी बहुत ज़ोरों पर थी। मेरे हाथ काम ही नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं मोटर बाइक चलाकर आया था। तो तभी एकदम से मेरे कानों से मेरे नाम की आवाज़ टकराई, जैसे मेरा नाम कोई ले रहा है। इमरान, इधर आओ, मेरी बात सुनो। और वो आवाज़ उसी गली से आ रही थी। ना चाहते हुए भी मैंने उस तरफ देख लिया। गली बिल्कुल खाली और सुनसान थी। तभी उस गली में लगी हुई जो स्ट्रीट लाइट थी उसके आगे मुझे एक काला सा अंधेरा दिखाई दिया। अंधेरा ऐसे था जिस तरह से कोई लम्हा भर के लिए कोई काली सी चीज़ उस लाइट के आगे आती है और फिर पीछे हट जाती है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और एकदम से मैंने जल्दी से घर का गेट खोला और अंदर दाखिल हो गया। मोटर बाइक फौरन से मैंने अंदर कर लिया। तो जब मैं अपने घर का गेट बंद करने लगा तो मुझे उस गली के बिल्कुल आखिरी कोने पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने गौर नहीं किया वो कौन था कौन नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं जल्दी से अपने घर में आकर मैंने सुकून का सांस लिया। इतनी ठंड में आने के बावजूद भी मुझे पसीने छूट गए और मैंने पानी का एक गिलास पिया और सो गया। सुबह ये बात मैंने अपने घर वालों से भी शेयर की। अम्मी ने कहा कि अगर तुम्हें इतनी देर हो जाती है तो तुम कोशिश किया करो कि तुम मत आया करो या हमें फ़ोन कर दिया करो, हम खुद तुम्हें पहले आकर वहाँ से ले लिया करेंगे। तुम्हारे अब्बू या भाई बाहर आ जाया करेंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ हमलावर हो। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। कभी मैं लेट आता था, जब भी मैं लेट आता था मुझे वहाँ से ज़रूर कोई आवाज़ें देता था। यहाँ तक कि इतना खौफ फैल गया था कि कोई चौकीदार भी उस गली की तरफ नहीं जाता था। एक दफ़ा हम लोगों के इलाके में एक नया चौकीदार आया। उसको अभी उस जगह के बारे में इतना ख़ास पता नहीं था।
वो था भी कोई पठान टाइप, पठान ही था बल्कि। उसको ना तो इतनी खास उर्दू की समझ आती थी, ना ही हम उसको समझा पाते थे। बस उसको इतना ही कहते थे कि रात के वक्त उस गली की तरफ मत जाना। तो वो होते भी डर है, वो कहता था नहीं कुछ भी नहीं है। तो जब वो उस गली में कहीं गया तो उसके ऊपर जिन्नात ने हमला कर दिया। सुबह जब इलाके के सभी लोग जागे तो पूरे मोहल्ले में शोर मचा हुआ था कि वहां पर किसी की लाश पड़ी है। जब जाकर देखा तो वो इलाके का चौकीदार था, जो वहां पर बिल्कुल कोने पर बेहोश पड़ा था और उसका साइकिल भी नीचे गिरा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा चोट के निशान भी थे। उसको उठाकर फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाया गया। इलाके के बहुत से लोग पीछे गए, हम लोग भी थे साथ। वहाँ पर शाम तक उसे होश आया। डॉक्टर ने यह कहा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त हमला हुआ है। उसके जिस्म की कुछ हड्डियाँ भी फ्रैक्चर हुई थीं। डॉक्टर्स का ये कहना था कि जिस तरह से इसको कोई उठा कर रोड के ऊपर पटकता रहा है, इस हद तक इसके ऊपर वार किए गए हैं। जब उसे होश आया तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वहाँ पर उसी का एक और रिश्तेदार था, शायद कोई कज़न था, तो वो भी चौकीदार ही था। उसे पता चला तो वो भी आ गया। उसने पश्तो में उसको सारी बात बताई अपनी ज़ुबान में, और फिर उसने हम सबको बताया कि ये कह रहा है कि मैं रात को जब पहरा दे रहा था तो जब मैं वहाँ से गुजरा तो मुझे किसी औरत ने आवाज़ दी, तो मुझे लगा कि शायद इस तरफ भी कोई घर है। तो जब मैं उस तरफ गया तो वहाँ गली के कोने में एक औरत ज़मीन पर बैठी रो रही थी। तो मैंने पूछा कि तुम कौन हो। जैसे मैं उसके करीब गया तो उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। वो इतनी खौफनाक और बड़ी हो गई कि उसने एकदम से मुझे उठाकर बहुत ज़ोर से ज़मीन पर मारा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। वो मुझे मारती रही और बहुत भयानक आवाज़ों में हंसती और रोती रही। उसके बाद तो सब बहुत ज़्यादा डर गए। वो दोनों इतना ज़्यादा डरे कि इलाका ही छोड़कर वापस अपने गांव चले गए। जिस साइड के भी थे वहाँ वापस चले गए। फिर जो भी चौकीदार नया उस इलाके में आता था उस गली की तरफ नहीं आता था। कुछ अरसे बाद उस गली के आगे एक ग्रिल लगवा दी गई। वो भी हम लोगों के इलाके के बहुत से लोगों ने हॉस्पिटल वालों को जाकर शिकायत की कि ये गली आप लोगों ने ही अपने हॉस्पिटल की बैक साइड पर बनवाई थी, इसके आगे कोई ग्रिल वगैरह लगवाई, क्योंकि यहाँ पर जो मखलूक़ात का बसेरा है, जो जिन्नात हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। वैसे वो जो गली थी वो इलाके की गली नंबर 4 बनती थी, जो कि मशहूर थी कि वहाँ पर जिन्नात हैं। फिर उसके आगे बाकायदा एक ग्रिल लग गई। वहाँ पर तो कोई जाता नहीं था, लेकिन रात भर जिस तरह से वहाँ पर बिल्लियों के रोने की आवाज़ आती थी, या अगर कोई जानवर, कुत्ता उस गली के उस ग्रिल के आगे खड़े होकर वो रोते रहते थे, जैसे उनको बाकायदा अंदर कोई दिखाई देता है, और डर जाते थे। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि ऐसा महसूस होता है जैसे रात के वक्त इस ग्रिल के ऊपर कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ भी मारता है, यानी ग्रिल को खोलने और तोड़ने की कोशिश भी की जाती है। हम लोग उस मोहल्ले में 7 साल तक रहे। 7 साल हम लोगों ने वहाँ पर ये सब कुछ देखा अपनी आंखों से। उसके बाद हम लोगों ने वो इलाका छोड़ दिया और हम एक और साइड पर चले गए। वहाँ पर जाने के बाद अल्लाह का शुक्र है ऐसा हमारी ज़िंदगी में दोबारा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ वहाँ पर हुआ, मैंने अपना नाम सुना, मैंने तो बाकायदा उस काले रंग के साए को देखा भी था। लेकिन इलाके के बहुत से लोग कहते थे कि हमें वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है। वो एक पुरसरार भयानक मखलूक थी, कोई भूत प्रेत थी, कोई जिन्नी थी, जो वहाँ पर रहती थी और किसी को वहाँ से गुजरने नहीं देती थी, रात भर आवाज़ें देती थी। तो ये हम लोगों के मोहल्ले की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। जिससे जिस जगह पर इंसान का घर हो, जहाँ पर उसने रहना हो, जहाँ से हर रोज़ गुजरना हो, वहाँ पर अल्लाह ना करे अगर ऐसे मामलात हों तो इंसान का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर आधी रात को, देर रात के जो लोग अपनी नौकरियों से वापस आते हैं, उनके साथ फिर ऐसे बहुत से हादसात होते हैं। मैंने ऐसी बहुत सी कहानियाँ अपने चैनल्स पर पहले भी दी हैं जिनमें ऐसे ही लोगों का जिक्र होता है जो रात को अपने कामों से वापस आते हैं और फिर उनके साथ जिन्नात ये सब कुछ करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप घर से बाहर हों, वापस आने लगे, तो आयतल कुर्सी पढ़कर जाया करें। घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी चारों कुल का हिसार किया करें।
باوضو ہو کر جایا کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ جنات آپ پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر گھوسٹ سٹوری میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔